एक्शन मूवीज़ हम सबको पसंद होती हैं और एक्शन हीरोज़ हम सबके चाहते होते हैं। एक्शन देख के ना एक अलग ही आग जग जाती है हमारे सीने में। हम लोग बिल्कुल ऐसे बौखला जाते हैं देख के। ऐसे ही धमाकेदार एक्शन मूवी लेके आए हम आपके लिए, जिसका नाम है द पावर। भैया ये 2021 में रिलीज हुई है, 14 जनवरी 2021 को। ये है हमारे विद्युत जामवाल की मूवी, जो एक बहुत ही धमाकेदार एक्शन हीरो हैं। सब लोग जानते हैं कि उड़ के लात मारने में और दुश्मनों की बुंड फाड़ने में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो आज बात करते हैं इसी के बारे में। इसको डायरेक्ट किया है महेश मांजरेकर ने। इसकी कास्ट के बारे में बात कर लें तो इसमें है विद्युत जामवाल, जिन्होंने प्ले किया है रोल देवीलाल ठाकुर का, जिशु सेन गुप्ता जिन्होंने प्ले किया है रामदास ठाकुर का, महेश मांजरेकर जिन्होंने कालिदास ठाकुर का रोल प्ले किया है, प्रतीक बब्बर जिन्होंने रंजीत का रोल प्ले किया है। भाई प्रतीक बब्बर को जानते होंगे आप सभी लोग, बहुत ही धमाकेदार एक्टर है भाई। इन्होंने जिस भी कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, जिस कैरेक्टर को ये प्ले करते हैं उसमें जान डाल देते हैं, और खासकर कि विलेन। भैया अगले आने वाले विलेन यही हैं अपने। और आते हैं चेतन हंसराज फकीरा, ये भी एक नंबर विलेन है। और फिर आते हैं सचिन खेडेकर, इन्होंने प्ले किया है रोल विशंबर का। ये हमारे मेन विलेन है इस मूवी के। जाकिर हुसैन जिन्होंने अनवर का रोल प्ले किया है, शमीर जिन्होंने फ्रांसिस डिकोस्टा का रोल प्ले किया है, सलील अंकोला जिन्होंने रॉबर्ट का रोल प्ले किया है, और युविका चौधरी जिन्होंने शैला का रोल प्ले किया है, और हमारी हीरोइन श्रुति हसन जिन्होंने रोल प्ले किया है परी का। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। ये देखो, पहले बात कर लें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में। तो IMDb पर इसे 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। भाई रेटिंग तो बहुत कम है, लेकिन भाई मूवी बहुत धमाकेदार है। एक्शन आपको भर भर के मिलने वाला है, लेकिन कुछ जगह पर वही साउथ वाला लोकल एक्शन दिखा दिया गया है, जिसकी वजह से शायद इसकी रेटिंग डाउन है। कहानी में सस्पेंस रखने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं है। लेकिन कहानी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मरते हैं फकीरा और फ्रांसिस, और दूसरे पार्ट में मरते हैं हमारे सचिन खेडेकर जिन्होंने विशंबर का रोल प्ले किया है। तो मेनली मरते हैं विशंबर, रॉबर्ट, देवीलाल, परी, मतलब सभी लोग खत्म हो जाते हैं लगभग। अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में, आगे एक्सप्लेन करते हैं स्टोरी। भाई स्टोरी है बहुत धमाकेदार, तो आपको मारने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। अब देखो भाई, जब देवीलाल छोटे होते हैं तो देवीलाल अपने पापा के साथ बैठे होते हैं। अब उधर चल जाती है गोली, क्योंकि भैया कालिदास ठाकुर हैं बहुत बड़े डॉन। अब डॉन के ऊपर गोली नहीं चलेंगी तो हमारे ऊपर चलेंगी, तो उनके ऊपर चल जाती हैं। कालिदास को लग जाती है गोली। देवीदास ठाकुर जो होते हैं वो भैया बच्चे होते हैं, डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो वो उनको अपने मामा के यहाँ भेज देते हैं। देवीदास मामा के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ से फिर चले जाते हैं सिंगापुर। फिर स्टोरी रिडायरेक्ट होती है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे भैया देवीलाल लौट के आ रहे होते हैं। अब देवीदास जब लौट के आ रहे होते हैं तो वो सीधे जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। भैया चरा सहती है भाई, इतने दिन से मिले नहीं, सिंगापुर में रहते हैं, चलो मिलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से। तो जाते हैं परी के पास, थोड़ा रोमांटिक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद उनके घर में पार्टी हो रही होती है। कालिदास मीटिंग कर रहे होते हैं रामदास के साथ बैठकर कि कल फ्रांसिस और फकीरा से मीटिंग करनी है। अगले दिन मीटिंग में हम लोग को देखने को मिलता है फ्रांसिस और फकीरा ड्रग के बारे में मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि हम आपको इसमें 1% देंगे। लेकिन कालिदास भैया हमारे डॉन आदमी कहते हैं हमारे कुछ उसूल है, हम ड्रग्स का बिजनेस नहीं करते हैं। भैया इस जगह से फकीरा की खिसक जाती है। वो कहता है अब तो ये कालिदास गया। वो भैया प्लान बनाने लगता है कालिदास को मारने का। अब भैया इधर देवीदास की शादी की बात चलने लगती है। 1 महीने बाद की देवीदास की शादी की डेट निकलती है। अब जो शैला होती है वो परी से चिढ़ती है, उसको पसंद नहीं होती परी। तो भैया अनवर होते हैं परी के पिता, अनवर होते हैं राइट हैंड कालिदास के। तो वो अनवर तक जब देती हैं, चाय देने जाती हैं, तो कहती हैं कि सभी लोग बोल रहे हैं कि कालिदास के पास इतना पैसा है, इतना रौब है, फिर भी एक मतलब कि नाचने वाली की लड़की के साथ शादी कर दी। ये बात सुनकर अनवर थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और वो पूरी बात जाके देवीदास को बताते हैं। देवीदास जब घर आते हैं तो भैया वो सहेला से थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं।
और जब गुस्सा आ जाते हैं तो ये बात कालिदास को पता चलती है, तो कालिदास माफ़ी मांगने को बोलते हैं। देवीदास भैया कहाँ माफ़ी मांगने वाले, तो मांग भी मांगते नहीं हैं, तो भैया उनको घर से निकल जाने को बोलते हैं। देवीदास निकल जाते हैं, कहते हैं 2 दिन बाद हम शादी करेंगे। अब भैया 2 दिन बाद वो कोर्ट में जाके शादी करने वाले होते हैं। इधर कालिदास को पता चलता है, कालिदास उनकी शादी में शरीक होने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी जगह उनका ड्राइवर पेट दर्द होने का नाटक करके फकीरा को सब कुछ बता देता है। फकीरा इधर अपने लौंडे भेज देता है गवैया गनन लेके। अब जैसे ही कालिदास नीचे उतरते हैं, उनके ऊपर हो जाता है हमला, उनके ऊपर चल जाती है गोली। कालिदास जमीन पे, कालिदास को किसी तरह कोई हॉस्पिटल पहुंचा देता है। अब इधर देवीदास को रामदास फोन करके बताते हैं कि भैया पापा गोली लग गई है, पहले आरामी पर फकीरा ने गोली मारी है। अब भैया देवीदास नाव देखे नता दौड़ते हुए चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि 2 गुंडे उन डॉक्टर के बेस में जाके उनके इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, पॉइजन का, जहर वाला इंजेक्शन। अब भैया देख लेते हैं देवीदास। और यहाँ हम लोग को देखने मिलती है बहुत ज़बरदस्त फाइट। भैया ये मारते हैं, उठा उठा के पटकते हैं, ऐसा भयंकर मजा आ जाती है। वो जो शॉक वाली मशीन देखोगे ना, अधिकतर पिक्चर में जब मरने वाला होता है तो उसको पहले बढ़िया छाती में रगड़ रगड़ के रखा जाता है, फिर करंट दिया जाता है कि जिंदा हो जाए। भैया उससे मारता है और बहुत गजब की फाइट है इस जगह है। फिर इसके बाद एक पुलिस वाला आता है, वो कालिदास को बहुत भयंकर उल्टा सीधा बोलता है। देवीदास की खिसक जाती है। अब जब कालिदास को भैया हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दिया जाता है घर में, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ में। अब यहाँ पर अनवर उनसे मिलने आते हैं, लेकिन सैला उनको मिलने नहीं देती अनवर से। और भैया अनवर थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं कि भाई देवीदास भी उनका सपोर्ट कर देता है। अब अनवर पूरी बात बताते हैं तो परी गुस्सा हो जाती है, परी कुछ दिन बात नहीं करती हैं। अब यहाँ पर देवीदास प्लान बनाते हैं फकीरा को मारने का, तो वो फकीरा के साथ मीटिंग फिक्स करते हैं। फकीरा मान जाता है। फकीरा फ़ोन करके बोलता है कि हम मीटिंग करेंगे लेकिन देवीदास के साथ करेंगे, रामदास के साथ नहीं। देवीदास तैयार हो जाते हैं। इधर जो हमारे ये रंजीत हैं, ये एक प्लान बनाते हैं। दिसंबर को अनवर के घर से निकलते हुए देख लेते हैं, और वो अपनी वाइफ मतलब कि जो पत्नी होती हैं उनकी, रंजीत की, और बहन होती हैं रामदास और देवीदास की, उनको दिखा देते हैं। अब भैया वो बता देती हैं अपने भैया को कि भैया अनवर के घर से हमने दिसंबर को निकलते हुए देखा। देवीदास को भी खिसक जाती है, तो वो कहते हैं अनवर को लिवा के लाओ। और भैया रामदास बिजी, देवीदास बिजी, सबको ही बिजी, तो कह देते हैं रंजीत से तुम लिवा के लाओ। रंजीत है आरामी आदमी, वो अनवर को लिवाने जाता है और सीट के पीछे से गोली मार के अनवर को मार देता है, और मार के फेंक देता है। और बताता है देवीदास को कि भैया वो गोली मार के भागने लगे थे। इधर देवीदास जब जाते हैं फकीरा से मिलने, तो वो उनके आदमी को खरीद लेते हैं, और अंदर जब जाते हैं तो गोली वोली लेके फकीरा को, फ्रांसिस को और उस पुलिस वाले को जिसने बहुत उल्टा सीधा बोला था उसको मार डालते हैं। भैया बहुत तगड़ी फाइट सीन यहाँ भी हमको देखने को मिलती है। अब इसके बाद जब अनवर को मार देते हैं तो देवीदास को पता चलता है, तो देवीदास गुस्सा होते हैं कि भैया तुमने कैसे मार दिया। तो कहते हैं वो गोली मार के भाग रहा था, ये झूठी कहानी बना देता है। अब देवीदास को भी यकीन हो जाता है। इधर परी को जब पता चलता है कि हमारे पिताजी को मार दिया गया, तो परी भैया गुस्से में जाती हैं देवीदास के घर। पहले रंजीत को पेलती हैं, फिर देवीदास के कंटाप मारती हैं, और फिर कहती हैं कि मैंने अपनी पिता की अग्नि में कसम खाई है कि मैं ठाकुर खानदान को खत्म कर दूंगी, और मैं अपने बच्चे कसम खाती हूँ। यहाँ पर देवीदास को पता चलता है कि देवीदास का बच्चा परी के पेट में पल रहा होता है। अब यहाँ से कहानी टर्न लेती है। अब ये पुलिस वाले का मर्डर किया था इस जगह देवीदास ने, तो देवीदास के ऊपर केस हो जाता है। यहाँ पता चलता है तो रामदास देवीदास को अंडरग्राउंड कर देते हैं कुछ दिन के लिए। अब जहाँ देवीदास होते हैं तो रंजीत उस बात को लीक कर देता है, और तो देवीदास के ऊपर हमला हो जाता है। और जब हमला होता है तो देवीदास बच जाते हैं। यहाँ भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। अब फिर इसके बाद जब कालिदास को होश आ जाता है, कालिदास अपने सारे गलत कामों में, जितने काम वो करते थे सभी बिजनेस में भैया परसेंटेज देकर इस मामले को सलटा देते हैं। और भैया रॉबर्ट इस जगह पे एक को मर्डर करता है, तब आपको देखने को मिलता है कितना जल्लाद आदमी है, मतलब दोनों हाथ से खोपड़ी दबा के मार डालता है। तो भैया अब देवीदास तो वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर परी कर लेती हैं दिसंबर के भतीजे से शादी,
अब परी का बेटा हो जाता है कुछ दिन बाद, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब परी प्लान बनाने लगती है देवीदास को मारने का। अब भैया पूरी तैयारी होने लगती है। इधर फकीरा का भाई आ चुका होता है और वो भी तैयारी करता है मारने की देवीदास को। अब देवीदास को सब कुछ पता चलता है। देवीदास अपने, अब इधर ये भी पता चलता है कि विशंबर प्लान बना रहे हैं कालिदास को मारने का। अब कालिदास को जब मारने का प्लान बन रहा होता है तो देवीदास प्लान बनाते हैं कि एक झूठी मौत दिखाई जाए कि कालिदास मर गए, और झूठा हमला कराते हैं और कालिदास का एक पुतला बाहर रख देते हैं, जिससे पता चलता है कि कालिदास मर गए भैया। सब पूरा अंतिम संस्कार वाली क्रिया सब की जाती है और सब कुछ हो जाता है सब लोग सांत्वना देने के लिए। अब इधर क्या होता है कि रंजीत अपनी बीवी को मारता है। अब भाई रामदास तो गुस्से वाले आदमी होते थे, इमोशनल होके एक बार रंजीत को पहलाते हैं, फिर दूसरी बार रंजीत फिर मारता है, और इस बार रंजीत विशंबर को बता देता है कि रामदास आने वाला है। जैसे ही फोन करके वो उसकी बहन उसको बताती है कि भाई हमको मारा है इसने, तो रामदास जा रहे होते हैं उसके घर कि हम आज मार डालेंगे। बीच में विशंबर के लोग उनको कार को घेर लेते हैं और रामदास को ले जाते हैं, और यहाँ पर रंजीत रामदास को मार देता है। अब इस जगह पर भैया देवीदास बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। अब वो पागल हो जाता है, तो वो पिंड दान के समय किसी और को बैठा कर चला जाता है और सबको मार देता है। और इधर कालिदास उनके जितने लोग होते हैं विशंबर के सबको काट डालते हैं। फिर अब भैया सब लोग मर जाते हैं तो वो विशंबर पर बचता है, और विशंबर प्लान बनाता है परी के थ्रू देवीदास को मारने का। तो वो परी के लड़के को किडनैप कर लेता है और अपने भतीजे को मार देता है, और ये कहता है कि देवीदास ने ऐसा किया है अपने लड़के को पाने के लिए। तो परी गुस्से में आके बढ़िया आदमी लेकर विशंबर और रॉबर्ट सब लोग जाते हैं और देवीदास के ऊपर गोलीबारी करने लगते हैं। देवीदास के लगभग सभी आदमी मर जाते हैं। फिर देवीदास भी बहुतों को मारते हैं, लगभग सब आदमी फिर बचते हैं, विशंबर, रॉबर्ट, परी और एक दो आदमी। अब भैया रॉबर्ट और देवीदास की लड़ाई होती है, बड़ी बहुत भयंकर फाइट हो रही होती है। तभी परी मार देती हैं गोली देवीदास के। देवीदास देखते रह जाते हैं। अब इधर देवीदास गिर जाते हैं, लेटे रहते हैं। अब भाई विशंबर इशारा करता है कि परी को भी मार दो। रॉबर्ट परी को भैया खोपड़ी दबाने लगता है, परी की नाक आँख से खून आने लगता है। तभी भैया देवीदास उठते हैं, उनके बगल में पड़ा होता है बड़ा सा चाकू, भैया उछल के रॉबर्ट के खोपड़ी के आर पार कर देते हैं। और फिर विशंबर को भी मारते हैं, और इस जगह पर परी और देवीदास दोनों मर जाते हैं और कहानी एंड हो जाती है। तो भैया कहानी बहुत ज़्यादा धमाकेदार है, तो आपने अभी तक की नहीं देखी है तो देख लो जाके, क्या कर रहे हो। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है, बहुत ही ज़्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। बस कहीं पे स्टोरी खींची गई है, कुछ सस्पेंस, और कुछ लोगों की एक्टिंग इसमें ख़राब है तो, लेकिन बहुत सारे लोगों की एक्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। जैसे रामदास की एक्टिंग और देवीदास विद्युत जामवाल की एक्टिंग, कालिदास की एक्टिंग, और भैया ये अपने रंजीत, इनकी एक्टिंग तो एक नंबर है। और ये फकीरा भैया, ये लोग इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रंजीत ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है भाई। इसके मुंह से वो हरामीपन झलकता है ना, बिल्कुल लगता है कि यही प्योर विलेन है, मतलब कि मज़ा आ जाती है देख के। तो देखो जाके, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और भैया यार वीडियो लाइक कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम भी वीडियो बना रहे हैं यार, और वीडियो बनाएंगे, मज़ेदार बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।